Hello students, today we are going to continue the chapter British-French conflict Carnatic War। जैसा कि हमने पढ़ा था कि बहुत सारी कंपनीज इंडिया में ट्रेड करने के लिए आ चुकी थी। तो जब बहुत सारे लोग एक ही प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए आएंगे तो उसकी रेट हाई होगी और जो प्रॉफिट होगा कम होगा। अगर एक ही कंपनी ट्रेड करती है तो उनकी प्रॉफिट ज़्यादा होती है, पर एक ही प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए एक से ज़्यादा कंपनीज आ जाएंगी तो इससे क्या होता है कि प्रॉफिट कम होता है। तो ऐसे जितनी भी कंपनीज आई थी ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया में, उनके बीच कंपटीशन शुरू हो गया था और कंपटीशन शुरू होने के बाद वो एक दूसरे को एलिमिनेट करना चाहते थे जिससे कि उनकी प्रॉफिट ज़्यादा हो। और वो एक दूसरे को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते थे, एक दूसरे के बोर्ड्स पर वॉर करते थे, अटैक करते थे, रास्ते रोक देते थे, ब्लॉक करते थे रास्ते को, ताकि दूसरी कंपनीज आ ही ना सके। और जब ऐसे ही होने लगा, सारी कंपनीज आपस में जब लड़ने लगी, संघर्ष होने लगा, तो वो धीरे धीरे अपने बोर्ड्स पर आर्मीज़ रखने लगे और अपने ट्रेडिंग कंपनीज को, ट्रेडिंग पोस्ट को बचाने के लिए वहीं पर सेटल होने लगे उसी के आसपास के एरियाज़ में। फ्रेंच कंपनी जो थी उसकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, बहुत वृद्धि हुआ। और जो ट्रेडिंग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके गवर्नर डुप्लेक्स बने और डुप्लेक्स के राज में ड्यूरिंग हिज गवर्नरशिप फ्रेंच पावर काफ़ी पावरफुल हो गया। एंग्लो फ्रेंच के बीच युद्ध चलता रहा और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कार्नेटिक वॉर कंफ्लिक्ट हुआ बिटवीन द फ्रेंच एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष होता रहा। द तीन वॉर हुए 1746 से 1763 तक 3 वॉर हो चुके थे। फाइनली अल्टीमेटली मतलब कि फाइनली फ्रेंच कंपनी वो डिफीट हो गई थी। उसके बाद जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड देयर पावर इन इंडिया। नाउ कॉन्कॉर्ड ऑफ बंगाल पर जीत, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर कैसे इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, हम ये जानेंगे इस पैराग्राफ में। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के इस पार्ट पर अपना ट्रेडिंग फैक्ट्री लगाई हुगली रिवर इन 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप a trading factory on the bank of the river हुगली। और बंगाल में 1651 में हुगली रिवर के पास ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री डाली। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री डाली थी तो उन्हें टैक्स पे करना होता था, इंटरनल टैक्स पे करना होता था। जो भी वो प्रोडक्ट लेते थे, खरीदते थे, उसका इंटरनल टैक्स पे करना होता था, जैसे बाकी सारे व्यापारी लोग करते थे। तो जमींदार राइट द कंपनी देन ऑक्यूर्ड द जमींदार राइट ऑफ 3 विलेजेस। धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी जमींदार राइट उन्हें मिल गया, जो जमींदार का पावर था उन्हें मिल गया कि 3 विलेजेस से वो टैक्स लेंगे। उन्हें ऑन ड्यूटी करने की आज़ादी मिल गई थी, पर टैक्स उन्हें पे करना था। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जमींदारी पावर जो थी वो हासिल कर ली और 3 विलेजेस से उन्हें टैक्स लेना होता था। वन ऑफ द देन बिगन कालिकत्ता उसमें से एक था। जो कोलकाता आज मशहूर है, वो पहले एक कालिकत्ता नाम का विलेज हुआ करता था। द मुगल एम्परर फ्रुखसियार had granted special privilege of the East India Company by the royal फरमान। और ये एक रॉयल फरमान जारी हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस ईस्ट इंडिया कंपनी कुड नॉट ट्रेड विदाउट पेइंग टैक्स।
और इस फरमान में क्या लिखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह बिना टैक्स पे किए ट्रेड नहीं कर सकती। देवर इशू दस्तक, और ये इसका एक दस्तक जारी हुआ था फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब कि जो सामान खरीदते थे वो। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जब औरंगज़ेब, जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग लेसन में ही, औरंगज़ेब बहुत पावरफुल मुग़ल एम्परर था, पर जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई, बंगाल वॉज रूल्ड बाय नवाब। तो बंगाल पर कौन रूल करने लगा? नवाब करने लगे, जो कि खुद को इंडिपेंडेंट असर्ट कर लिए थे मुग़ल रूल्स से। वो मुग़ल रूलर्स थे नवाब सारे। तो खुद को जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई, इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया उन्होंने, जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे मुग़ल एम्परर वीक होता गया, कमज़ोर होता गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन द मिसयूज ऑफ प्राइवेट ट्रेड बाय द कंपनीज was not included in the फरमान। और इससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो फरमान जारी हुआ था टैक्स पे करने का, उन्हें उसका मिसयूज़ करने लगी कंपनी। द कंपनी सर्वेंट यूज द दस्तक फॉर प्राइवेट ट्रेड। दिस मेड द नवाब अनहैप्पी बिकॉज देयर वॉज लॉस अ रेवेन्यू। इससे क्या हुआ, जो वहाँ के नवाब्स थे वो अनहैप्पी, मतलब खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लॉस होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी फरमान का मिसयूज़ कर रही है, वो टैक्सेस नहीं पे कर रही थी, टैक्स देना ही छोड़ दी थी जब औरंगज़ेब की डेथ हुई। और धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी ने अपनी पावर वहाँ पर जताने लगी वहाँ के लोगों पर, और उन्हीं लोगों से टैक्स वसूल करने लगी, जिससे क्या होता था, उन्हें प्रॉफिट होता था। जब उन्हें अपने ब्रिटिश मुद्राएं यहाँ पर उनका नहीं खर्च होता था, और ऊपर से यहाँ के लोगों से ही वो टैक्स वसूल करने लगे, जिससे उन्हें प्रॉफिट होने लगा, और यहाँ के रॉ मटेरियल्स, यहाँ के कच्चे माल खरीद कर अपने ब्रिटिश ले जाते थे, अपनी कंट्री में ले जाते थे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे। स्टॉप पेइंग टैक्स, वो टैक्स देना स्टॉप कर दिए, टैक्स देना छोड़ दिए, और अंडरमाइंडेड द अथॉरिटी ऑफ द नवाब। और नवाब से वो डरते ही नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया की पॉलिटिक्स पावर वीक हो चुकी है। और यही रीज़न था, जब नवाब लोग ये देखते थे कि उनका पावर नहीं चल रहा है ब्रिटिशर्स के ऊपर, तो धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे बैटल्स हुए अपनी पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए, पर फाइनली लास्ट में ब्रिटिश का ही रूल हो जाता है इंडिया पर।